हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का ड्रीम क्लासेस में स्वागत है। और आज की ये वीडियो, आज का ये जो क्लास है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के केमिस्ट्री पे। क्लास ट्वेल्थ के केमिस्ट्री में सबसे पहले हमें पढ़ना है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, पदार्थ की ठोस अवस्था, ये अध्याय 1 पे पढ़ना है केमिस्ट्री में, क्लास ट्वेल्थ में। और आज हम आपके लिए क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आज की इस क्लास में लगभग हम 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की ठोस अवस्था, ये अध्याय 1 में पढ़ना है। और जिसके 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑलरेडी ऑप्शंस के साथ और टिक लगाकर हम आपके लिए लेकर आए हैं। लगभग में आधे घंटे की ये क्लास होगी, जिसमें हम आपको क्लास ट्वेल्थ के केमिस्ट्री का जो पहला अध्याय है ये बिल्कुल समाप्त कर देंगे। उम्मीद है कि आपको काफ़ी पसंद आएगा ये वीडियो और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए गेस करके लाए हैं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर बिल्कुल करिएगा। और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लिखे रेड कलर पर सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाइएगा, ताकि इस तरह की वीडियो अगर हम फिर से आपके लिए लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे जा सके। ठीक है, चलिए पहला सवाल, रेडी। बहुत इंपॉर्टेंट सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है। और आज की इस वीडियो की, इस क्लास की खासियत ये है कि क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं वो भी हम आपके लिए लेकर आए। और बिल्कुल पेन और पेपर लेकर बैठिए और उतारना शुरू करिए। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। पहला सवाल कि क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। क्रिस्टल के समन्वय संख्या में वृद्धि होती है किस कारण से? टेम्परेचर वृद्धि से, दाब, ठीक है, प्रेशर को टेम्परेचर बढ़ाने से, प्रेशर बढ़ाने से, दोनों बढ़ा देंगे तब, या नन ऑफ दीज। ये एक सवाल है जिसका आंसर ऑलरेडी हमने टिक मार दिया है ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि, क्रिस्टल के समन्वय संख्या में वृद्धि होती है प्रेशर। अगर हम दाब को बढ़ाएंगे तो क्रिस्टल के समन्वय संख्या में ऑटोमेटिकली वृद्धि होगा। तो क्रिस्टल के समन्वय संख्या में वृद्धि तभी होगी जब हम उसके प्रेशर को बढ़ाएंगे, दाब को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि 4 विकल्प था, जो हमारा दूसरा विकल्प, कौन सा विकल्प आंसर सही हुआ? ये हमारा दूसरा आंसर सही हुआ कि प्रेशर। प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो उसके समन्वय संख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, दूसरा सवाल, दूसरा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? ठीक है, एक होता है ऑप्शन पिंड केंद्रित, हमने रखा था, फलक केंद्रित, अष्टफलक और वर्गीय तल। तो जो NaCl होता है ना, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो Na पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर निगेटिव। तो कह रहा है NaCl के क्रिस्टल की संरचना जो होती है वो किस तरह की होती है? तो जैसा कि टिक हमने लगा दिया है कि ये जो होता है ये फलक केंद्रित होता है। ये सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। जी हाँ, आज की इस क्लास की खासियत ये है कि जितने भी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखेंगे ये सभी आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, तो NaCl क्रिस्टल की संरचना जो होती है वो फलक केंद्रित होती है। जी हाँ, NaCl क्रिस्टल की संरचना फलक केंद्रित होती है। और ये 2 नंबर को हमने टिक लगाया। तीसरा सवाल, ये VVI क्वेश्चन, ये जो है ना ये तीसरा, ठीक है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस चालकों की संख्या होती है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस चालकों की संख्या होती है 3, 1, 4, 14। तो जैसा कि टिक हमने ऑलरेडी लगा दिया है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस चालकों की संख्या जो होती है वो हमारा 3 होता है। जी हाँ, ये बहुत अच्छा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस चालकों की संख्या जो होती है वो 3 होती है। जी हाँ, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस चालकों की संख्या 3 होती है। ये बहुत अच्छा सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं, बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ जी, चौथा सवाल कि मूल क्रिस्टलों की संख्या कितनी होती है? मूल क्रिस्टल जो होते हैं ना, 4, 7, 14, 8। ठीक है, इस तरह के सवाल आपके सब पेपर में पूछे जाएंगे और बिल्कुल वहाँ पे कन्फ्यूजन मत करिएगा। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस चालक 3 होता है और मूल क्रिस्टलों की संख्या, ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, और ये सोडियम क्लोराइड, ये जो है ना NaCl की संरचना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मूल क्रिस्टलों की संख्या अगर पूछे कि मूल क्रिस्टलों की संख्या कितनी होती है, तो जैसा कि स्क्रीन पर हमने टिक लगा दिया है कि मूल क्रिस्टलों की संख्या जो होती है ये 7 होती है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जितने भी क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं, अगर आप इस क्लास को बीच में छोड़ कर जाते हैं या आप इग्नोर करते हैं तो बहुत बहुत
बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत दिक्कतें आएगी आपको, ठीक है, सॉलिड स्टेट में, क्योंकि आज हमने पूरा सॉलिड स्टेट कवर कर दिया इस वीडियो में, ठीक है। जर्मेनियम, जिसको जी से सूचित किया जाता है, जर्मेनियम एक अर्धचालक के साथ उपस्थित, ठीक है, एस है, ठीक है। तो जर्मेनियम जो है, ठीक है, ये अर्धचालक के साथ उपस्थित एस क्या है, ये डोपेंट है, ठीक है। ये भी उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना गया है जितना कि आगे पीछे क्वेश्चन जो हमने बताया। तो जो सवाल है कि जर्मेनियम, जिसको हम जी से सूचित करते हैं, ठीक है, अर्धचालक के साथ उपस्थित एस, ये क्या होगा, ये जो कहलाएगा, ये हमारा डोपेंट कहलाएगा। ये 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट, डोपेंट कहलाता है, ठीक है। HCP, ये पैकिंग होता है जी, HCP संरचना का पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। ये VVI क्वेश्चन, इस तरह के सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, बिल्कुल इस तरह के सवाल जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा कि HCP संरचना का पैकिंग फ्रैक्शन है 0.68, 0.74, 0.50 एंड 0.54। जो करेक्ट आंसर है वो 0.74 है कि HCP संरचना का पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो 0.74 होता है। और आप हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस के थ्रू कंप्लीट नोट्स खरीद सकते हो, ठीक है। हमारी टीम बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करती है घर बैठे। आप जैसा कि आपको पता है, देश अभी काफ़ी दिक्कतों से जूझ रहा है। 6200733858, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको नोट्स वगैरह परचेज़ करना हो, या हमारा एक लर्निंग ऐप है प्ले स्टोर पे, सेम ड्रीम क्लासेस के नाम से, तो उस ऐप को डाउनलोड करके आप वहाँ से भी कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स होता है, पूरा कंप्लीट पैकेज होता है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर लगे कि नहीं सिर्फ हमें नोट्स ही खरीदना है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर है, हमारी टीम आपको पूरी मदद करने की कोशिश करेगी। 7वां सवाल कि विषम युक्त संख्या इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होते हैं। जो विषम युक्त संख्या इलेक्ट्रॉन वाले जो परमाणु होते हैं, उसके वो क्या होते हैं, विषम युक्त, ठीक है, ये विषम युक्त हैं, हाँ जी, विषम युक्त संख्या इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु कहलाते हैं। ऑप्शन है पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेनो होना चाहिए, फेरोमैग्नेटिक, हाँ फेरोमैग्नेटिक, नन ऑफ दीज। तो जैसा कि हमने आपको टिक ऑलरेडी लगा दिया है कि जो हमारा आंसर होगा वो हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। विषम युक्त संख्या इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जो कहलाते हैं वो हमारे पैरामैग्नेटिक कहलाएंगे। मज़ा आ रहा होगा आज आपको, नहीं? इसी तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे और क्लासेस क्वेश्चंस आपके सामने प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आपके लिए आज हम आपके लिए लिख कर ला चुके हैं, ठीक है। रेडी है ना? बिल्कुल। 8वां सवाल जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही चुका है, नहीं? और पीछे जो हमने आपको हेल्पलाइन नंबर दिया है उस पर कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल जेन्युइन और वेरीफाइड टीम है हम लोग। लगभग 4.5-5 साल हो गए हमारे यूट्यूब पे, ठीक है। हर साल बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करते हैं और हर एक साल नोट्स बिल्कुल कारगर साबित होता है और बच्चों के एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे होते हैं। निम्न में से किसमें फ्रैंकल डिफेक्ट, जिसको हम कहते हैं फ्रैंकल दोष, आपने पढ़ा होगा, शॉर्ट की दोष, फ्रैंकल दोष, ठीक है। निम्न में से किसमें फ्रैंकल डिफेक्ट होता है? सोडियम क्लोराइड, ग्रेफाइट, हीरा या सिल्वर ब्रोमाइड। निम्न में से किसमें फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल दोष होता है? सोडियम क्लोराइड, ग्रेफाइट, हीरा और सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये जो होता है ना सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, इसमें जो है वो फ्रैंकल दोष होता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि क्या सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रैंकल दोष पाया जाता है, तो कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रैंकल दोष पाया जाता है। तो निम्न में से किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है? तो जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। नोट करते चलिए, एक पेन और एक पेपर। देखिए अभी बहुत बुरी स्थिति से पूरा विश्व जूझ रहा है और इसके लिए सिर्फ एक ही साधन है, लाइव क्लासेस, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब, ठीक है। और मैं तो चाहूँगा कि आप बिल्कुल हमारे नोट्स को परचेज़ करें और पढ़ें, लंबा पढ़ें, और कोई भी जो आपको पूरा संतुष्ट कर रहा है वहाँ पे अपनी क्लास करें। क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या होती है। क्रिस्टल जो होता है ना, उसमें स्थान जालक की संख्या कितनी होती है? 20, 14, 230, 13। तो जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा हमारा 14, कि क्रिस्टल में, ठीक है, स्थान जालक की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। आप चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए ना, लिखना शुरू करिए, नहीं तो फिर हमारा PDF खरीदिएगा तो फिर वो तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुरंत बहुत कम फीस में हमारी PDF आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10वां, 10th क्वेश्चन है,
बीसीसी यूनिट सेल में एटम्स की संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4। तो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि बीसीसी यूनिट सेल में एटम्स की नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो कितने होंगे? 2 होंगे, बिल्कुल। बीसीसी यूनिट सेल में एटम्स की संख्या जो होती है वो 2 होती है, लिख लीजिएगा। बीसीसी इकाई सेल में एटम्स की संख्या जो होती है वो 2 होती है। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग डिस्कस करते हैं। रेडी? BaSO4 के जल में घुलनशीलता का क्या कारण है? जो BaSO4 होता है ना, वो जल में अधिक घुलनशील होता है। ऐसा कि आपने पढ़ा होगा कि BaSO4 की घुलनशीलता जो है वो जल में अधिक होती है। तो इसका क्या रीज़न है? BaSO4 के जल में घुलनशीलता का रीज़न क्या है? ये चीज़ हमें फाइंड आउट करना है, ये चीज़ हमें बताना है। तो जैसा कि 4 विकल्प है कि उच्च चालक ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा, निम्न जालक ऊर्जा, और एक होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्डेशन जो होता है, बंधन जो होता है। लेकिन ये सभी आंसर नहीं होगा। जो हमारा आंसर लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में ये है निम्न। हालांकि मुझे ये करना चाहिए था ना, टिक मुझे यहाँ पे मारना चाहिए था, मतलब पहले क्वेश्चन रख देना चाहिए फिर टिक मारना चाहिए, पर कोई बात नहीं। BaSO4 के जल में घुलनशीलता का जो कारण है वो निम्न जालक ऊर्जा है। जी हाँ स्टूडेंट्स, BaSO4 में जल में घुलनशीलता का जो कारण है निम्न जालक ऊर्जा है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है और बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोग को। 12 नंबर, सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टलीकृत संरचना है। ठीक है, किस तरह की? FCC, BCC, ठीक है, और SC, एक सेकेंड, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो जो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टलीकृत संरचना है, तो ये किसका क्रिस्टलीकृत संरचना है जी? ये BCC जालक का है। ठीक है, सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टलीकृत संरचना है, ये किसका है? BCC का है। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये कि सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टलीकृत संरचना है। सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टलीकृत संरचना है, ये किसका है? ये BCC का है। जी हाँ बिल्कुल। ये क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा सवाल है कि एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है। एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है क्या? MnO2 है, TiO2 है, VO2 है या CrO2 है? तो जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कि एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड जो है वो CrO2 है। जी हाँ, CrO2 जो है एक एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है। बहुत अच्छा सवाल है ये कि एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड क्या है? ये CrO2 है। ये बहुत अच्छा सवाल जो 14 नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और 15 नंबर, ये दोनों मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 14 पर डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इसकी चर्चा जो है हर साल की जाती है। और ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा है, ठीक है, कि फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं किस तरह के दोष? नाभिकीय दोष, क्रिस्टल दोष, परमाणु दोष या अनुदोष? फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं नाभिकीय दोष, क्रिस्टल दोष, परमाणु दोष या अनुदोष। तो हम कहना चाहेंगे कि फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष जो होते हैं वो क्रिस्टल दोष के उदाहरण है। जी हाँ, फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष जो होते हैं वो किस तरह के दोष के उदाहरण है? ये हमारे क्रिस्टल दोष के उदाहरण है। बहुत अच्छा सवाल है। फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं क्रिस्टल दोष के उदाहरण होते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन है कि BCC एकक सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है? जी हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि BCC एकक सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है? 58%, 68, 78 या 88? तो जो करेक्ट आंसर होगा वो 68% होगा। और ये तो खैर पक्का, इस पर तो हम पक्का VVI का टिक लगाएंगे। ठीक है, ये पक्का VVI क्वेश्चन है, भले ये हमारा 15 नंबर हो या ना हो, आई डोंट केयर, बट हमारा ये 14 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि BCC एकक सेल की संकुलन क्षमता जो होती है वो 68%, और फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष जो हैं वो क्रिस्टल दोष के उदाहरण है। 15 क्वेश्चन हो गया हमारा। 16 पे हम लोग तुरंत डिस्कस करते हैं। हाँ जी, ZnO, इसको हम कहते हैं जिंक ऑक्साइड। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 16 को कि ZnO को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, मज़ा आ रहा है ना? बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर कॉपी पे मज़ा नहीं आता, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि जो
रिटन आपको कॉपी पे दिख रहा है ना, जितने अच्छे से आपको ये वीडियो दिख रही है आपको बोर्ड पे नहीं दिखेगा। आप इस बात को समझिए। बहुत सारे बच्चे थे जो जिन बच्चों ने हमारे ऐप को परचेज़ किया वो भी बोल रहे थे कि सर कॉपी पे नहीं दिख रहा है। बाबू जो जो मटेरियल हम कॉपी पे दे देंगे ना वो बोर्ड पे नहीं। बोर्ड तो सिर्फ दिखावा होता है कि चलो भाई बड़ा बड़ा इस तरह से बोर्ड, हम लोग बोर्ड भी यूज़ करते हैं पर बहुत कम। अभी तो पता है कि आपको क्या स्थिति है देश की, इस कारण से थोड़ा दिक्कत हमें भी आ रहा है। तो जेडएनओ को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम कहेंगे घटता है, बढ़ता है, कभी घटता है, कभी घटता है, अपरिवर्तित रहता है। तो जो करेक्ट आंसर है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर टिक लगा हुआ ऑलरेडी दिख रहा है, ये चीज़ मैंने बहुत गलती कर दी। टिक मुझे बाद में मारना चाहिए था सामने से आकर, लेकिन पहले ही मैंने टिक मार दिया, कोई बात नहीं। कि जेडएनओ को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विद्युत चालकता जो होता है वो बढ़ता है। जेडएनओ को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये क्या होता है बाबू, ये बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। जी हाँ बिल्कुल, जेडएनओ को गर्म करने पर विद्युत चालकता जो होता है वो बढ़ता है। बहुत अच्छा सवाल है, 16 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 पर अगर डिस्कस करें, ठीक है, कि हीरा है एक नेटवर्क सॉलिड, आयनिक सॉलिड, आणविक, नन ऑफ दी। तो जो आंसर आपको दिया, हालांकि ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछता नहीं कि हीरा है, ठीक है, वो धातु धातु वही सब पर आकर डिस्कस रुक जाएगा। तो ये जो होता है ना, ये इस हिसाब से हीरा एक नेटवर्क सॉलिड है। जी हाँ, हीरा क्या है, एक नेटवर्क सॉलिड है। हीरा है एक नेटवर्क सॉलिड। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं मान रहा हूँ इस चीज़ को। तो हीरा है एक नेटवर्क सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 17 ये था हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 पर अगर हम डिस्कस करें कि CSCl की क्रिस्टल संरचना है, CSCl की क्रिस्टल संरचना है SSC, FCC, BCC और नन ऑफ दीज। तो CSCl की क्रिस्टल संरचना जो है वो SCC है, BCC है, FCC है, नन ऑफ दीज है। तो जो आंसर होगा वो हमारा है BCC। CSCl की क्रिस्टल संरचना जो है BCC घनाकार जालक है। क्लियर। CSCl की क्रिस्टल संरचना जो है BCC। और ये लॉकडाउन जो है उसमें बहुत मज़ेदार वीडियो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, बहुत ही मज़ेदार है। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो पर कम से कम हज़ारों हज़ार कमेंट आने चाहिए। और प्लीज़ आप, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है ना और चाहते कि इसी तरह से हम आपके लिए कंटिन्यू वीडियोस प्रोवाइड करते रहें, तो पहला तो आप हमारे कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करिए। दूसरा, आप हमारे नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। तीसरा, प्लीज़ आप अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, जितने भी आपके मित्र हैं जो इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले, प्लीज़ उनके साथ हमारे चैनल का लिंक शेयर करिए, ये वीडियो शेयर करिए और हमारे चैनल को बोलिए उन्हें, वो भी सब्सक्राइब करके वो भी पढ़ना शुरू करेंगे। और क्या, ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम लोग डिस्कस करेंगे सहसंयोजी ठोस है कौन कौन। NaCl, KNO3, हीरा और ग्रेफाइट, धातु और मिश्र धातु। और जैसा कि आपको आंसर दिख रहा है कि सहसंयोजी ठोस जो होते हैं वो हीरा और ग्रेफाइट जो है वो किसके उदाहरण है, सहसंयोजी ठोस के उदाहरण है। हीरा और ग्रेफाइट सहसंयोजी ठोस के उदाहरण है। जी हाँ स्टूडेंट्स, सहसंयोजी ठोस के उदाहरण है हीरा और ग्रेफाइट। बहुत अच्छा सवाल है ये, सहसंयोजी ठोस है हीरा और ग्रेफाइट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 पर अगर हम डिस्कस करें कि सीसा है, सीसा क्या है, माइक्रो क्रिस्टलीय ठोस है, अति शीतलित द्रव है, जेल है या नन ऑफ दी। जैसा कि आपको पता है ये VVI क्वेश्चन है जी, हाँ जी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीसा जो है वो एक अति शीतलित द्रव है। बहुत अच्छा सवाल है ये कि सीसा है एक, तो हम तुरंत कहेंगे कि सीसा जो है वो एक अति शीतलित द्रव है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इसका जिक्र किया जाता है बार बार, ठीक है। तो सीसा क्या हो गया हमारा, हाँ, ये बताने से पहले टिक लगा दिया मैं। देखिए जिस जिस क्वेश्चन को हमने VVI कर दिया ना, अगर आप उस क्वेश्चन को इग्नोर कर रहे हैं तो बहुत मूर्खता वाली बात होगी, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा 5 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है और बिल्कुल जो भी आपके लिए VVI करेंगे वो मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चनों में से एक रहेगा। ब्रैग समीकरण, ठीक है, एन लेमडा बराबर डी साइन थीटा, एन बराबर 2D साइन थीटा, एन लेमडा बराबर 2D। और ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा D है कि एन लेमडा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चनों में से एक ये आपका क्वेश्चन है कि ब्रैग समीकरण जो है वो एन लेमडा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये रखा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा है, CH3Cl में, CH2Cl2 में, CH
Cl3 में या CCl4 में। तो जो आंसर है ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और हालांकि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने यहाँ पर VVI का टिक लगाया है। तो निम्नलिखित में किसमें द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा है? तो CHCl3 में द्विध्रुव आघूर्ण जो है, ठीक है, ये ज़्यादा है, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन इस पेज का। फिर अभी 7 क्वेश्चन और बच रहे, जैसा कि हमने बोला था कि 30 क्वेश्चन हम लेकर आए। निम्नलिखित में आयनिक ठोस कौन सा है? निम्नलिखित में आयनिक ठोस कौन सा है? बर्फ, नमक, धातु, ऑल। तो जो आंसर है वो हमारा ये हो जाएगा कि आयनिक ठोस जो है वो हमारा नमक है, और ये आंसर होगा जी बिल्कुल। निम्नलिखित में आयनिक ठोस का उदाहरण जो है नमक एक आयनिक ठोस का उदाहरण है। इस चीज़ को अपनी कॉपी में नोट करिएगा। नमक क्या है? एक आयनिक ठोस का उदाहरण है, बिल्कुल, ठीक है। अगला स्क्रीन पे रखते हैं। 30 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 24, एक बार प्लीज़ आज के इस क्लास के बारे में एक बार अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अच्छा बुरा जो लगे, जो दिल में आपको आ रहा है वो दीजिएगा ज़रूर, ताकि इससे क्या है ना, हम लोग को एनर्जी मिलती है, ठीक है, आगे बढ़ने का। यफ सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं, यफ सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं, कलर्ड एवं पैरामैग्नेटिक, एन टाइप अर्धचालक, निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण युक्त, और ऑल। तो जो करेक्ट आंसर है कि एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल जो होते हैं वो ऑल होते हैं। एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल जो होते हैं वो कलर्ड एवं पैरामैग्नेटिक भी होते हैं, एन टाइप अर्धचालक भी होते हैं, निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण युक्त भी होते हैं, और ये मतलब तीनों होते हैं। इस कारण से जो करेक्ट आंसर हम मारेंगे ये ऑल मारेंगे। अच्छा, ये देखिए, शॉटकी दोष के कारण ठोस की डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये सवाल क्वेश्चन नंबर 25 जो है, इस क्वेश्चन को हम इम्पोर्टेंट करना चाहेंगे, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को हम इम्पोर्टेंट करना चाहेंगे ताकि आप अपनी कॉपी में ज़रूर इसको नोट करें। ये सॉलिड स्टेट के 30 महारथी हैं, 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम इम्पोर्टेंट करना चाहेंगे कि शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व जो होता है वो बढ़ता है, घटता है, शून्य हो जाता है या नगण्य। तो शॉटकी दोष के कारण जो होता है ना, ठोस की डेंसिटी जो होती है वो घट जाती है। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये आपके लिए कि शॉटकी दोष के कारण, ठीक है, ठोस की का घनत्व जो होता है वो घटता है। VVI क्वेश्चन। और मैं एक बार फिर से अपना व्हाट्सअप नंबर लिखा देना चाहता हूँ, बार बार लिखवा रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। बच्चे अगर नोट्स परचेज़ करना चाहे घर बैठे, उनको लिखने में मज़ा नहीं आ रहा है, वो चाहते हैं कि नहीं सर का नोट्स ख़रीद लेते हैं और नोट से देख देख के पढ़ लेंगे, तो ये लीजिए हमारा व्हाट्सअप नंबर, कॉल व्हाट्सअप सब लग जाएगा, ठीक है। और अगर चाहते हैं कि नहीं सर का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर ले, सर का जो प्ले स्टोर पर लर्निंग ऐप है ड्रीम क्लासेस के नाम से, तो उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ से कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। और जो बच्चे बैंकिंग, SSC, रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, आपके भाई बहन माता, ठीक है, सॉरी भाई बहन, तो उनका हमारा चैनल है टारगेट विथ राहुल सर। जो बच्चे 10th की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब आपके छोटे भाई बहन, उनके लिए बोलिएगा कि बाबू आप यूट्यूब में सर्च करिए सक्सेस स्टडी पॉइंट, उनका भी नोट्स हमारे यहाँ अवेलेबल है। सक्सेस स्टडी पॉइंट ड्रीम क्लासेस की जूनियर टीम है वो, ठीक है, जहाँ पे 10th के बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्लियर? सक्सेस स्टडी पॉइंट 10th के लिए, टारगेट विथ राहुल सर बैंकिंग, SSC, रेलवे के लिए हम खुद पढ़ाते हैं, डिफेंस लाइन, मेडिकल लाइन, सब कुछ। ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है? ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है? सुचालक, अर्धचालक, कुचालक या ननतीज? ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सुचालक की चालकता में कमी आती है। ये क्वेश्चन नंबर 26 हो गया कि ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है, तो ये जो आंसर हो गया सुचालक हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 कि एलियन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को, ये बिल्कुल VVI, तुरंत देखिए हमने लिखा क्वेश्चन, हमने पढ़ा भी नहीं और तुरंत हमने टिक लगा दिया कि VVI क्वेश्चन है। बहुत अच्छा सवाल है जी ये कि एलियन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है एफ सेंटर इलेक्ट्रॉन। हाँ जी बिल्कुल, नोट करिएगा, एफ सेंटर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा भी आ जाए ना तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि एनियन वैकेंसी में जो इलेक्ट्रॉन एनियन वैकेंसी में फंस जाते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन को एफ सेंटर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो एनियन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? टेट्राहेड्रल होल नहीं कहते हैं, ऑक्टा
हेड्रल होल नहीं करते हैं, ऑल नहीं कहेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एफ सेंटर वैकेंसी कहलाएगा, सॉरी एफ सेंटर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, ठीक है। ये देखिए फ्रैंकल दोष में इंटर साइटेटियल साइट, ये थोड़ा सा गलती होना चाहिए, हाँ जी, इंटर स्टेटियल साइट में फंसता है, ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन पे, ठीक है। हालांकि ये धनायन होना चाहिए, फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल दोष में, हाँ जी, इंटरस्टैटियल साइट में फंसता है धनायन, इस पर थोड़ा सा डाउट है, इसको इग्नोर कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसका हम अगले क्लास में देख लेंगे थोड़ा सा। हाँ, इस पे आते हैं। 58.5 ग्राम NaCl में यूनिट सेल की संख्या कितनी होती है। ये हालांकि डायरेक्टली आपसे पूछेगा नहीं ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर हम चलेंगे कि 58.5 ग्राम NaCl में यूनिट सेल की संख्या जो होती है 1.6 × 10⁻23 होगी। और ये आखिरी सवाल आज का, ठीक है। ठोस क्षारीय धातु हैलाइडोकरण किसके कारण होता है। ठोस क्षारीय धातु हैलाइडोकरण किसके कारण होता है। तो जो आंसर हमारा होगा 30 का जो लास्ट आंसर है, ए नंबर आंसर होगा, एफ केंद्रों के कारण, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय ड्रीम क्लासेस, ठीक है। और बिल्कुल, और आपको हर तरह की सुविधा हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी, बिल्कुल टेंशन नहीं ले, ओके। मिलते हैं अगली वीडियो में। और आज के इस क्लास को प्लीज़ मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर कर पाओ, ताकि हमें भी अच्छा लगे और हमारा मनोबल बना रहे, और इस तरह की वीडियो हम कंटिन्यू आपके लिए लेकर आए, ओके स्टूडेंट्स।